अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 भी। आज की जो खबर है वो बहुत ताज़ी है। यूरोप की नींद उड़ा दी है रूस ने आज यूरोप को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा द एंड होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। रूस कह रहा है कि अगर यमन के हौती विद्रोहियों ने बाब अल मंदाब को नाम कर दिया, बंद कर दिया, तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है पूरी दुनिया में। इकोनॉमी चपेट चौपट हो सकता है पूरी तरह और यूरोप तो बर्बाद ही हो जाएगा लगभग। इस टाइम वैसे ही बर्बाद की कगार पे है। रूस ने ये भी कहा कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। जैसे हाथों से रेत फिसलती है, वैसे ही आपके पास टाइम है। सवाल ये है कि आखिर ये बाब अल मंदाब क्या है और रूस को इससे इतनी फिक्र क्यों है। चलिए आज हर पहलू को विस्तार में और सही तरीके से समझते हैं, आखिर चल क्या रहा है। थोड़ा भूगोल समझ लेते हैं। बाल अब मंदाब जो यमन और जिबूती के बीच में एक बहुत ही संकार समुद्री रास्ता है। इसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा, क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज ये आंसू पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए बन सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो सकती है इस टाइम। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके घर पे एक मुख्य दरवाज़ा है। अगर वो बंद हो जाए तो आप पीछे के रास्ते से जाएंगे ना, लेकिन उसमें बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा आपको और पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च होगा। ठीक ऐसा ही रास्ता है ये लाल सागर, यानी इसे बोला जाता है रेड सी, इंग्लिश में, हिंदी में लाल सागर, को अदन खाड़ी की ओर फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। और इसी के आगे से स्वेज नहर यानी स्वेज कनाल आता है, जो एशिया को यूरोप से मिलाती है। आपस में मिलते हैं ये। इतना सही जगह पे है ये, बताइए। और इसे हूतियों ने बंद कर दिया तो क्या होगा, तबाही आ जाएगी। एक तो वैसी स्टेट ऑफ हार्मस बंद हो रहा है तो दुनिया काँप रही है। अब लाल सागर बंद हो गया तो बस लड़ाई चालू ही हो जाएगी। यानी जितना भी माल, तेल, गैस, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने की चीज़ें एशिया से यूरोप जाता है, उसका 10 से 12% हिस्सा इसी दरवाजे से गुजरता है। रूस ने इसलिए कहा है कि अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ तो यूरोप के पास तेल नहीं होगा, गैस नहीं होगा, लोग मर जाएंगे। इतना ही नहीं, मिस्र, इजिप्ट जो स्वेज नहर से पैसा कमाता है, उसकी भी कमर टूट जाएगी। अब सोचिए, अगर बाब अल मंदाब बंद हो गया तो जहाज कहाँ से जाएगा। उन्हें अफ्रीका महाद्वीप से सबसे निचले छोर से केप ऑफ गुड से होके जाना पड़ेगा, जो रास्ता पकड़ना पड़ेगा उन्हें। यानी लंदन से मुंबई या शंघाई जाना होगा, इतना लंबा रास्ता। तो अब रास्ता करीब 6000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, समय लगेगा काफ़ी, 10 से 15 दिन अतिरिक्त सफ़र और करना पड़ेगा तय। पैसे ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा ईंधन, ज़्यादा मजदूरी, ज़्यादा इंश्योरेंस, लाइसेंस, कीमतें बढ़ेंगी। जब चीज़ लेट और महंगी आएंगी तो दुकानों पर दाम आसमान छूने लगेंगे और बेहतर नहीं होगा, बहुत कुछ बुरा होने लगेगा। लोगों के पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, लोग घबराएंगे पैसे खर्च करने की। लाल सागर में मिसाइल और ड्रोन दागना शुरू कर दिए। कई बड़ी शिपिंग कंपनियां जैसे मार्क पहले ही अपने जहाज वहां से हटा चुकी है। तो जो तो जहां मिसाइल का खतरा है वहां कोई जहाज जाना ही नहीं चाहता और ना ही जाना चाहेगा। इसलिए रूस ने सही कहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये आता है कि रूस ये वार्निंग क्यों दे रहा है। क्या रूस को दया आ गई यूरोप पे? नहीं दोस्तों, ये एक बड़ी चाल है। क्योंकि रूस जानता है कि यूरोप अमेरिकी की नीतियों से तंग आ चुका है और यूरोप को महंगी अमेरिकी गैस खरीदनी पड़ती है, जबकि रूस की पाइपलाइन से गैस सस्ती पड़ती है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो ब्लास्ट हो गया था, वो याद है आपको? अब रूस चाहता है कि यूरोप घुटने पर आकर कहे, भाई पुतिन, हमें माफ़ कर दो, हम तुमसे तेल गैस लेंगे, बस हमें अमेरिका के साथ जंग में मत फंसाओ। उनकी वैसे भी कमर टूट चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर में, उन्होंने पूरा ताकत वहीं लगा दिया, अपने सारे हथियार दे दिया यूक्रेन को। रूस की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि ईरान और हौसियों के ज़रिए बाल अब मंदाब को बंद कर दिया जाए, इस कदर बंद करवा दे कि यूरोप के पास कोई रास्ता ही ना बचे। अगर यूरोप
रूस से लॉन्ग टर्म डील करता है या साइन करता है तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। ये रूस की सबसे बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं अमेरिका और इजराइल की, जो इस टाइम चल रही है। आपने देखा होगा ट्रंप अक्सर अजीब हरकत करते रहते हैं इस टाइम। तो वो पहले शेयर मार्केट में ख़रीदारी करते हैं, फिर कोई बड़ी खबर देते हैं जिससे मार्केट गिरता है, उठता है, और वो अरबों कमा लेते हैं। यही है ट्रंप का आजकल। ट्रंप के ऐसी चाल चल रहे हैं, राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका के, बताइए। लेकिन असली मसला ये है कि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अगर ट्रंप हार गए तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने चीन रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी चैलेंज कर दिया एक तरह से। लेकिन सबसे ताकतवर खिलाड़ी कौन है इसमें? खिलाड़ी है इजराइल। अमेरिका कांग्रेस पर इजराइल की पकड़ बहुत मजबूत है, कांग्रेस पर अमेरिका के वहाँ। एक अमेरिकी नेता जेडी वेंस ने तो खोलकर कह दिया है कि इजराइल अमेरिकी जनता की राय की जंग हार रहा है। यानी अमेरिका के आम लोग इजराइल के साथ जाना ही नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस में बैठी जो ताकतें हैं वो इजराइल के साथ है। इसलिए जंग को लंबा खींचा जा रहा है ताकि जो ट्रंप है ना वो सत्ता में बने रहे। अगर इजराइल ने कहा तो ट्रंप किसी भी वक्त हट सकता है। यानी तलवार हमेशा उनके सिर पर लटकी रहती है और लटकी रहेगी। अब तक हम तेल और गैस की बात कर रहे थे, लेकिन और चीज़ है। वो क्या चीज़ है? वो है पानी। मिडल ईस्ट में 90 से 95% पानी समुद्र के खारे पानी की फिल्टर करके बनाया जाता है। इन्हें डिसिलेशन प्लांट कहते हैं। अगर जंग में कुवैत या सऊदी या यूएई का ये प्लांट तबाह हो गया तो वहाँ पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। सोचिए, अगर आपके घर में पानी बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? भागेंगे ना इधर उधर कहीं, दूसरी जगह जाएंगे, पानी पीने मंगवाएंगे। ठीक वैसे ही जब करोड़ों लोग अपना देश छोड़कर यूरोप या दूसरी जगह की तरफ भागेंगे, जब आम लोग भागेंगे तो निवेश जो इन्वेस्टर भी भागेंगे, जाहिर सी बात है। और जब पूंजी भागेगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा पूरी तरह। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान इन वाटर प्लांट्स पर हमला करे ताकि उनके पास जवाबी कार्रवाई यानी रिटेलिएशन करने का बहाना मिल जाए। ये एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है या बहुत ही ख़तरनाक चाल चल रहा है इजराइल और अमेरिका। आपको पता है ईरान पिछले हफ्ते अटैक हुए ईरान में, जिनमें ईरानी फ़ौजी मारे गए। ईरान ने बदले लेने की ठान ली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ अटैक करें, क्योंकि अमेरिका हर जगह तैयार था हमला करने के लिए। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने 2 ऐसी जगह पर हमला किया जहां अमेरिका को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अमेरिका को था ही नहीं उम्मीद। उन्होंने करा सीरिया और ओमान। वो भी किस जगह? अमेरिका सोच रहे थे कि ईरान फारस की खाड़ी में या कतर में अटैक करेगा, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग्स को उड़ा दिया पूरी तरह। जहाँ अमेरिकी जवान सोए थे, जहाँ अमेरिकी सैनिक थे, समझिए, सीधा उन पर हमला किया ईरान ने। ईरान ने साफ कह दिया, हम हर उस जगह को मारेंगे जहाँ अमेरिकी होंगे। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी पे रहम नहीं खाएंगे। यानी खेल अब निजली से पर्सनल हो गया है। अब हर अमेरिकी सैनिक को निशाना बनाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर जगह हमला होगा। ईंट का जवाब पत्थर से भी आ जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? तो दोस्तों, अगर यूरोप इस जंग में कूदता है तो रूस डायरेक्ट कूद जाएगा लड़ाई में। और जब रूस यूरोप लड़ेंगे तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। अब पीछे से चीन भी आ जाएगा और उधर से अमेरिका। दुनिया उथल पुथल हो जाएगा एक तरह से जब महाशक्तियाँ आपस में लड़ेंगी, जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका आ जाएंगे तो बहुत तबाही होगी। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो बिलियनर्स हैं, अब वो कर क्या रहे हैं इस वक्त? वो अपने अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े महल और शहर बना रहे हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उन्हें लगता है कि परमाणु यानी न्यूक्लियर जंग होगी और दुनिया तबाह होगी, इसलिए वो वहाँ जाकर छिप जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर पूरी दुनिया तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो अकेले बंकर में बैठकर वो करेंगे क्या? किसके साथ बात करेंगे? खाना कहाँ से लाएंगे? रूस ने बिल्कुल सही कहा था, ऐसी दुनिया का क्या करना जहाँ रूस ही ना हो। रूस ने तो साफ बता दिया था। लेकिन हमें समझना होगा
कि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये पूरी इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए है। तबाही लेकर आ सकती है और ये तबाह बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर जानकारी साफ साफ दें ताकि आप समझ सकें और सच्चाई क्या है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।